नमस्कार दोस्तों, इजीलन कॉमर्स की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। माई सेल्फ प्रोफेसर एस जी वोहरा। आज हम सीखने वाले हैं इनकमटम्स 2020, जो इंटरनेशनल बिजनेस और शिपिंग के लिए सबसे जरूरी नियम है। इनकमटम्स का मतलब है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, यानी बायर और सेलर के बीच खर्च कौन भरेगा, रिस्क किसका रहेगा और कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी होगी। इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा और उदाहरण के साथ सब समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इनकमटम्स 2020 कंप्लीट गाइड। दोस्तों, आज जो आप टेबल स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पूरे इनकमटम्स 2020 का हार्ट है। अगर यह एक स्लाइड आप सही से समझ गए ना, तो पूरा इनकमटम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस टेबल में आपको ESW से लेकर DDP तक के पूरे 11 टर्म्स एक ही जगह पर दिख रहे हैं। मैंने इसे खास इस तरह रखा है ताकि आप सिर्फ 1 मिनट में इसे समझ सको। किस टर्म में रिस्क कब बायर पर जाता है और किस जगह पर खर्च सेलर देता है या बायर देता है, और असली काम जैसे कस्टम्स, फ्रेट, लोडिंग, वो सब कौन करेगा। यह सिर्फ एक थियोरी नहीं है, यही टेबल असली बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त काम आती है। अगर गलत टर्म चुन ली ना, तो कभी फ्रेट ज्यादा पड़ जाएगा, तो कभी ड्यूटी का बोझ आएगा और कभी पूरा रिस्क आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, यह समरी आपके लिए क्विक डिसीजन गाइड है। अब मैं इसी टेबल के आधार पर एक एक टर्म को रियल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप खुद तय कर सको कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी टर्म सही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्स वर्क्स यानी EXW। EXW का मतलब है एक्स वर्क्स। रिस्क ट्रांसफर सेलर के गोदाम में होगा। एक्स वर्क्स में रिस्क ट्रांसफर सेलर के गोदाम पर होता है। यहां रिस्क ट्रांसफर का मतलब है सेलर जब गुड्स बायर के हाथ में देता है, तब यहां पे रिस्क ट्रांसफर होता है। सेलर का रिस्क अब खत्म होता है, बायर का रिस्क शुरू होता है। इसको हम रिस्क ट्रांसफर कहते हैं। तो एक्सवर्क्स में रिस्क ट्रांसफर सेलर के गोदाम पर होगा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसमें बायर की होती है। सेलर सिर्फ क्या करेगा, पैकिंग करेगा, और बायर क्या करेगा, लोडिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, कस्टम्स भी करेगा, फ्रेट भी पेड करेगा और इंश्योरेंस भी पेड करेगा। अगर मैं आपको सही भाषा में समझाऊं ना, अगर एक्सवर्क्स अहमदाबाद है तो बायर को अहमदाबाद से पूरा माल खुद संभालना पड़ेगा और रिस्क ट्रांसफर सेलर के अहमदाबाद के गोदाम से ही हो जाएगा। अब आइए समझते हैं FCA को। FCA का मतलब है फ्री कैरियर। इसमें रिस्क ट्रांसफर कब होगा, जब माल बायर के ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा, तब यहां पे रिस्क ट्रांसफर होता है। इसमें सेलर क्या करेगा, तो उसमें सेलर पैकिंग करेगा, लोडिंग करेगा और एक्सपोर्ट क्लियरेंस करेगा। और बायर की जिम्मेदारी में क्या आता है, बायर क्या करेगा, तो बायर इसमें फ्रेट पेड करेगा और इंपोर्ट का क्लियरेंस करवाएगा। दोस्तों, ये इनकमटम्स कंटेनर और एयर शिपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब समझते हैं FAS को। FAS का मतलब है फ्री अलोंगसाइड शिप। अलोंगसाइड का मतलब है जो बंदर के जहाज होते हैं उसके आसपास जो जगह होती है, इस जगह को अलोंगसाइड कहते हैं। ओके, चलो आज समझते हैं आगे उसको। फ्री अलोंगसाइड शिप, उसमें रिस्क ट्रांसफर कब होगा, तो जहाज के पास माल रखने पर। इसमें सेलर क्या करेगा, उसमें सेलर की जिम्मेदारी होती है पैकिंग करने का और पोर्ट तक डिलीवरी करने की होती है। बायर क्या करता है,
तो बायर की जिम्मेदारी में जहाज में माल लोडिंग करवाना, फ्रेट पेड करना, ये सब बायर की जिम्मेदारी में आता है। ये इंकोटम्स सिर्फ ओशियन शिपमेंट के लिए ही यूज होता है, याद रखना। अब आगे समझते हैं FOB। उसका माना है फ्री ऑन बोर्ड। उसमें रिस्क ट्रांसफर कब होगा? माल जहाज में चढ़ते ही रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कि सेलर के हाथों से रिस्क ट्रांसफर होके बायर के हाथों में आ जाता है। इसमें FOB में फ्री ऑन बोर्ड में सेलर क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी में क्या आएगा? तो उसकी जिम्मेदारी में पैकिंग करना होता है, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाना होता है और लोडिंग ऑन शिप में माल लोडिंग करवाना होता है। उसमें बायर क्या करेगा? तो उसमें बायर ओशियन का फ्रेट भरेगा और इंश्योरेंस भी पेड करेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टर्म है फ्री ऑन बोर्ड, FOB। अब आगे समझते हैं CFR को। उसका माना है कॉस्ट एंड फ्रेट। उसमें रिस्क माल जहाज पर चढ़ते ही बायर का हो जाता है। उसमें सेलर सिर्फ फ्रेट देता है और इंश्योरेंस और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बायर के जिम्मे में आता है। आगे समझते हैं CIF को। CIF का माना है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। उसमें सेलर फ्रेट भी पेड करता है, इंश्योरेंस भी पेड करता है। और बायर क्या देगा? तो बायर देता है इंपोर्ट ड्यूटी। क्या देता है? इंपोर्ट ड्यूटी। और ओशियन ट्रेड में बहुत ही ये पॉपुलर है। तुम ये दोस्तों मार्क करते रहना कि जब जब टर्म आगे बढ़ती जा रही है तब तब सेलर का रिस्क बढ़ता जाता है और बायर का रिस्क कम होता जाता है। यही ऑर्डर में तुम अगर ये टर्म याद रखोगे ना तो तुमको ये आसानी रहेगी कि ज्यों-ज्यों टर्म आगे बढ़ती जा रही है ना त्यों-त्यों सेलर का रिस्क बढ़ता जाता है और बायर का रिस्क कम होता जाता है। चलिए आगे हम समझते हैं CPT। CPT का माना है कैरेज पेड टू। उसमें रिस्क ट्रांसफर माल कैरियर को देने पर बायर का रिस्क शुरू हो जाता है। उसमें फ्रेट सेलर देता है, इंश्योरेंस नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल माने फ्रेट कौन भरेगा, सेलर या बायर, वो आपस में तय कर लेते हैं। या आगे समझना है कि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बायर देता है। ये टर्म खास करके एयर और रोड के लिए बहुत ही सही टर्म है। आगे हम समझते हैं CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। उसमें सेलर क्या देता है? तो उसमें सेलर फ्रेट देता है और हाई कवरेज का इंश्योरेंस देता है। और बायर क्या देगा? तो बायर इंपोर्ट ड्यूटी देगा। ये CIF का मल्टी मॉडल वर्जन है। मल्टी मॉडल वर्जन मतलब सब में यही चलता है, एयर में, ओशियन में, रोड में, सब में ये चलता है। चलिए आगे हम देखते हैं DAP। DAP का मतलब है डिलीवर्ड एट प्लेस। यहां प्लेस मतलब बायर का प्लेस का मतलब है। सेलर माल बायर की जगह तक लाएगा। उसमें सेलर क्या देगा? तो उसमें सेलर फ्रेट पेड करेगा और बाकी का जो बायर देगा, मतलब कि जो माल अनलोडिंग करवाना है और माल की इंपोर्ट ड्यूटी जो पेड करनी है वो बायर पेड करेगा DAP में। आगे है DPU, मतलब डिलीवर एट प्लेस अनलोडेड। खास बात इसमें यह है कि सिर्फ यही टर्म है जिसमें सेलर माल उतार कर देगा बायर की जगह पे। बायर सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी भरेगा, सेलर फ्रेट भी भरेगा और माल अनलोडिंग भी करवाएगा अपने जिम्मे से। बायर सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी पेड करेगा। अब आता है DDP। बायर के लिए सबसे बेहतरीन जो टर्म है, सबसे इजीएस्ट टर्म है बायर के लिए, तो ये टर्म है DDP का।
उसमें बायर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ सेलर का होता है। फ्रेट पेड करो सेलर के हाथों में, ड्यूटी सेलर पेड करेगा, टैक्स सेलर पेड करेगा, डिलीवरी भी सेलर, इन शॉर्ट सभी चार्जेस सेलर को पेड करने होते हैं। ये टर्म बायर के लिए सबसे आसान टर्म है, याद रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। इनकटम्स ओनरशिप तय नहीं करते, याद रखना। इनकटम्स ओनरशिप तय नहीं करते, उसमें सिर्फ क्या तय होता है, रिस्क, कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, दूसरा कुछ तय नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इस तरह लिखे, हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इस तरह लिखना होता है, क्या, एफओबी मुंद्रा इनकटम्स 2020। अगर ओशियन है तो ओशियन के लिए एफएएस, एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ के टर्म चलते हैं। अगर एयर और रोड है तो उसके लिए एफसीए, सीपीटी, सीआईपी, डीएपी, टीपीयू, डीडीपी वगैरह टर्म चलते हैं। अब कौन सी टर्म पसंद करना है हमें, आपको कौन सी टर्म पसंद करना है, ये हम समझ लेते हैं। अगर कोई नया इंपोर्टर है तो डीडीपी या डीएपी टर्म पसंद करेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंपोर्टर है तो एफओबी और एफसीए की टर्म पसंद करेगा। अगर आपको सेलर कंट्रोल चाहिए तो सीआईएफ और सीआईपी बेहतरीन है आपके लिए। अगर आपको बायर कंट्रोल चाहिए तो एक्सवर्क्स और एफओबी ये टर्म चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इनकटम्स 2020 के सभी 11 नियम बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिए हैं। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शिपिंग, डॉक्यूमेंटेशन और ऐसे और कई वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप जैसे दोस्तों के लिए ये शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में आप खास बताएं कि आप अपने बिजनेस में कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, अब हम चलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।